खटीमा गोलीकांड के बाद 2 सितंबर को मसूरी में आंदोलनकारियों पर गोली बरसाई गई थी, जिसमें आंदोलनकारी बलवीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन मोहन ममगई, बेलमती चौहान और हंसा धनई शहीद हो गए। साथ ही सेंट मेरी अस्पताल के बाहर पुलिस के सीओ उमाकांत त्रिपाठी की भी मौत हो गई थी। लेकिन आज भी आंदोलनकारियों का सपनों का उत्तराखंड नहीं बन पाया है, जिसको लेकर आंदोलनकारी आज भी निराश हैं। 2 सितंबर 1994 का दिन था। उस दिन मेरे को अच्छी तरह से याद है, कभी नहीं भूल सकते। उस दिन जब जुलूस में दोनों साइड से आए, झूला करम इकट्ठे हुए और झूला करम जो हॉल था उसे सीएजी ने कब्जा कर लिया था। भीड़ के लोगों ने कहा हमारा कब्जा खाली करो, जिससे कि हम यहाँ अपने आंदोलन बैठे रहें। लेकिन उन्होंने एक की नहीं सुनी और तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी। उमाकांत त्रिपाठी ने रोकने की बहुत कोशिश की। ऊपर पहाड़ से पत्थर गिर रहे थे। उमाकांत त्रिपाठी ने पत्थरों को कहा कि पत्थरों को रोको, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। भीड़ के ऊपर सब लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। पीएसी वालों ने वो पूरा उनको गोली चलानी शुरू कर दी। गोलीकांड को 29 साल हो गए हैं। जो उत्तराखंड वासियों ने जो सपने देखे थे, मसूरी वासियों ने जो सपने देखे थे, वो खरे नहीं उतरे हैं। आज भी सरकार हमारी उत्तराखंड की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है और जो उत्तराखंड वासियों का प्लान मसूरी लोग बस छोड़ के जा रहे हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। 30 साल होने जा रहे हैं। अगर इसका पूरा आकलन किया जाए, जिस आधार पर हमने उत्तराखंड की मांग की थी या उत्तराखंड राज्य बनाया था, आज अगर देखा जाए तो धरातल पे इस तरीके का कोई भी हमें कार्य देखने को नहीं मिलता। पलायन यहाँ से निरंतर हो रहा है। यहाँ के युवा बाहर जा रहे हैं। जिस युवा के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था, आने वाली पीढ़ी अगर हमारी जो उस समय भी उत्तर प्रदेश में बाहर जाती थी रोज़गार के लिए, कई चीज़ों के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, आज भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। आज से 29 वर्ष पहले सन 1994 में जो गोली कांड हुआ था और शहीदों ने जो शहादत दी थी उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, अपने सीने पर गोलियां खाई थी, परंतु उनके सपने अभी भी कहीं पूर्ण होते नजर नहीं आ रहे। आज 23 वर्ष होने को आ रहे हैं हमारे इस उत्तराखंड राज्य को बने हुए, परंतु यहाँ की स्थिति वैसी की वैसी है। जो यहाँ की मेन समस्याएं हैं, पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्योंकि पलायन के नाम पे बच्चे यहाँ से, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा और वो दूसरे राज्यों में काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उन शहीदों को नमन करता हूँ। और हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय जिस तरह जो है ये आंदोलन चला, वहाँ जहाँ प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी, वही केंद्र में जो है कांग्रेस पार्टी थी। और जो प्रताड़ना जो आंदोलनकारियों को झेलनी पड़ी है, उसमें जितना सहभागिता जो है समाजवादी पार्टी की है, उतनी ही जो है कांग्रेस की भी है। और आपने देखा होगा कि जब राज्य प्राप्ति का आंदोलन चल रहा था तो कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कह रहे थे कि हमारे लाश के ऊपर जो है उत्तराखंड राज्य बनेगा। हम धन्यवाद देते हैं और याद करते हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने इस उत्तराखंड राज्य की दिया है। और भारतीय जनता पार्टी, अटल जी ने राज्य बनाया और मोदी जी संवारेंगे, इस मूल मंत्र पर चलते हैं। और आपने देखा हो कि लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार जो है उत्तराखंड राज्य जो है प्रगति पर है। और जो सपने आंदोलनकारियों ने और जो संघर्ष जो किया है, उनके सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है। सबसे बड़ी बात, आंदोलनकारी उन शहादतों को हम नमन करते हैं, उन आंदोलनकारी साथियों को नमन करते हैं जिनकी बदौलत ये परवान चढ़ पाया और ये छोटा उत्तर प्रदेश से जो है विभाजन के बाद ये राज्य, नए राज्य की स्थापना हुई 2000 में। ये सोचा गया था, हमसे थोड़ी भूल हो गई। हम आंदोलनकारी जरूर थे, बहुत शिस्त में हम लोगों ने काम किया, जेलों में गए, जेलों में जो है रहे, जेलों में जगह नहीं हुई। फिर भी हमने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसके तहत उसकी का फलस्वरूप है कि 2000 में जो है हमको ये राज्य स्थापना। जी, जब हमारी सोच ये थी, जब हम 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, हमने समझा था कि वो एक उत्तराखंड राज्य बनेगा, पूर्ण राज्य बनेगा और गाँव का सर्वांगीण विकास होगा। परंतु इन 20-22 सालों में हमने देखा कि यहाँ भाई भतीजावाद और जितने भी माफिया वर्ग हैं, आज उन्हीं का भला हो रहा है। आम जनता की जो सोच थी और शहीद आंदोलनकारी जो अपनी शहादत दी इस राज्य के उस परिप्रेक्ष्य में, वो आप जो है अधूरी समझते हैं कि जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो सिर्फ अपने हित के लिए काम कर रही हैं। जनहित की तो उसमें कोई बात ही नहीं आ रही और वो जो है सीमित रह गए देहरादून तक। जबकि ये जो हमने परिकल्पना करी थी उत्तराखंड राज्य की, ये संपूर्ण उत्तराखंड क्या, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र इतने
वो थे, पिछड़े थे, कि जहाँ बिजली पानी से सब लोग वंचित थे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, रोजगार नहीं था। परंतु आज इन सारी बातों की यहाँ की सरकारें भूल चुकी है।